नमस्कार, कंट्री इनसाइड न्यूज़ देख रहे हैं आप। बीते कुछ दिनों से सरकार द्वारा लाई गई नई योजना सैनिक भर्ती योजना अग्निपथ योजना के बारे में भारत में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसके चलते तमाम आंदोलन हो रहे हैं। सरकार और उसके जो प्रतिनिधि हैं उसको एक बेहतरीन बदलाव बता रहे हैं, जिसको लेकर चारों तरफ हंगामा हो रहा है। जिसके लिए जैसे किसान आंदोलन पूर्व में आया था, किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना बताई जा रही थी, लेकिन किसानों ने उसे स्वीकार नहीं किया। ठीक उसी प्रकार इस बार भी ये बच्चों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए ये योजना बताई जा रही है, लेकिन बच्चे ही उससे खुश नहीं है। जो छात्र है वो खुश नहीं है, आंदोलन कर रहे हैं। तमाम बिहार में, हरियाणा में, कई जगहों पे, देश के कई कोनों में ट्रेनें चलाई गई, काफ़ी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, आंदोलन हुआ। उसके बाद कार्रवाई भी हुई, कई बच्चों को पकड़ के भी लिया गया, फिर कई का फ़ोटो भी जारी हुआ। क्या कहना चाहेंगे, किस रूप में देखते हैं? देखिए सनी, नरेंद्र मोदी सरकार किसी चीज़ को नए रूप में लाती है, उसका यहाँ पे विरोध शुरू हो जा रहा है, राजनीति का भेंट चढ़ जा रहा है। पिछले 2 दिन पहले प्रगति मैदान टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने बड़े दुखी मन से कहा, जब भी कुछ नई शुरुआत हम देश को नया करना चाहते हैं, यार राजनीति का भेड़ जो विपक्ष के नेता हैं उसको चढ़ा देते हैं। हम युवा जो भारत है हमारा, उस बच्चों को हम कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से कि निश्चित रूप से जो अग्निवीर योजना है, सेना के आधुनिकीकरण की पहली शुरुआत है। 30 वर्ष पहले कुछ कमांडरों ने यह सपना देखा था कि हमारे जो सैनिक 15 साल 20 साल जॉब करते हैं, सियाचिन ग्लेशियर युद्ध नए नए तरीके से लड़ा जा रहा है, उनको काम करने में कठिनाई आती है। सब रिसर्च करके, पूरे फ्रांस, इजराइल, हर जगह रिसर्च करके आर्मी के जो कमांडर्स हैं, बड़े कमांडर हैं, उन्होंने सोचा कि कुछ हमारा देश कैसे विपक्ष जो हमारी दुनिया में लड़ने की ताकत है उसको कैसे हम मजबूत करें। मेरे विपक्षी बड़े मजबूत हैं, एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। छोटा छोटा देश भी कभी कभी, बांग्लादेश को भी आप देखते हैं, कभी कभी आप वो अटपटा करने लगता है भारत देश के साथ। तो सेना के जो कमांडर का सोच था, थल सेना के जो कमांडर का जो सोच था, उसको नरेंद्र मोदी सरकार ने इम्प्लीमेंट किया। तो यहाँ पे जैसे बताना चाहते हैं कि आपने कहा कि कम समय के लिए, शॉर्ट टर्म अगर वर्क पीरियड रहा, काम करने का समय कम रहा, तो इससे सेना मजबूत होगी। कैसे, ये कुछ क्लियर नहीं लग रहा है। सनी, अपने तीनों सेना के जो एडमिनर हैं, वो चीफ से सेकंड पोस्ट नीचे आते हैं, वो लोग आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। बड़ा दुखद है देश के लिए कि एक योजना को लेकर जो हमारे युवा को ट्रेंड किया जाएगा, उस योजना को लेकर सेना को आकर ब्रीफ करना पड़ा है राजनीतिक दलों के दबाव में। ये बड़ा दुखद है सनी। मैं बताना आपको चाहता हूँ कि 4 साल का जो ट्रेनिंग है, इजराइल और फ्रांस के पैटर्न पे इसको रीड करके बनाया गया है। तो लेकिन इजराइल, जहाँ तक आप बात करें इजराइल और फ्रांस, इजराइल की जो जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या वहाँ 90 लाख 1 करोड़ के तकरीबन बताई जाती है। यहाँ पे 137 करोड़ लोग हैं, तो दोनों में फ़र्क तो है काफ़ी। वैसे फिर बेरोजगारी दर भी ज़्यादा है इजराइल के मुकाबले। सनी, आप समझिएगा, अपने देश में सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स मिलाकर 30 लाख सैनिक हैं। उनके पेंशन्स पे बहुत ज़्यादा खर्च है, बहुत ज़्यादा खर्च है। जब वो नौकरी करके आउट होते हैं तो उनके पेंशन्स पे ज़्यादा खर्च है। देश का एक बड़ा राजस्व उनके पीछे खर्च हो जा रहा है। प्रधानमंत्री का सोच है और सेना के जो अध्यक्ष हैं उनका सोच है, प्रधानमंत्री का इसको सोच को माना जाएगा कि जो अब युद्ध लड़ा जाएगा वो टेक्निकल युद्ध होगा, वह साइबर वार होगा सनी, वह मोबाइल से लड़ा जाएगा सनी। अब वो टैंक वाला युद्ध की संभावना बहुत कम है सनी। तो जो आज के जो बच्चे हमारे हैं, जो हमारे युवा हैं, वो ट्रेंड हैं, मोबाइल चलाना जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, हिंदी जानते हैं। अब अंतरिक्ष की युद्ध होगा, साइबर क्राइम का युद्ध, अब देख ही रहे हैं साइबर कितना क्राइम तो जैसे आपने कहा कि वो टेक्निकल साइबर युद्ध होगा, तो क्या 4 साल में इतने ट्रेन कैसे हो सकते हैं युवा की, वो लड़ पाएंगे? या आप इस भरोसे हैं कि वो पहले से ही ट्रेन होके आएंगे? सनी, इसमें क्या है ना कि इसमें 25% जो बनाया गया है, 50,000 जो अग्निवीर हमारे बहाल होंगे, उसमें 25% को सेना रख लेगी, जिनका परफॉर्मेंस बेस्ट होगा। क्या समझे आप? 25% को सेना में रख लिया जाएगा। 75% जो बच्चे होंगे, जैसे 50,000 अग्निवीर आप समझिए, 50,000 में 12,500 प्रति वर्ष सेना में बहाल होंगे। वह अपने लंबे समय जो 15 साल का जो काल है सेना में जो जॉब करने का, वह 15 साल का काल करेंगे। और जो बचेंगे उनके लिए सरकार उनको 11-12 लाख रुपया दे रही है, सैनिक की तरह सम्मान दे रही है। सम्मान के साथ साथ सबसे बड़ा चीज़ क्या है, उनको शौर्य सम्मान भी उनको मिलेगा। 4 साल का जो उनका जॉब पीरियड होगा,
ये सब चीज़ें जैसे धीरे धीरे बदलाव हो के एक एक चीज़ नई नई बात सामने आ रही है। ये जब शुरुआत हुआ अचानक से ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह इसको बताया गया, उस समय कुछ क्लियर नहीं था। इसको लेकर ये एक बड़ी चूक हमेशा देखने को मिलती है। क्या कहें? सनी आज आज एनएसए अजीत डोभाल खुद आगे आए और अग्निवीर पर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। वो बोले हमारे देश को युवा सैनिक चाहिए। अभी से तो शुरुआत है ना सनी। तो देखिए, युवा सैनिक युवा तो हमेशा से रहते हैं, क्योंकि वो काफ़ी कम उम्र में जो उम्र बहाली होने का जो क्राइटेरिया है मिनिमम उम्र, वो तो अभी भी सेम है। जो स्तर चाहिए सब परीक्षा, वो मतलब शारीरिक दक्षता परीक्षा सब कुछ वही है। तो फिर ये इतना बदलाव जैसे कैसे हो सकता है? ये बदलाव नहीं है, इसको सेना जैसे लेकिन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि बदलाव, ये बहुत बड़ा बदलाव है। इसको प्रधानमंत्री ने कहा हम एक बड़ा आपको चैलेंज दे रहे हैं करने के लिए। ये बहुत हिम्मत की जरूरत थी। नरेंद्र मोदी के शासन काल में बड़े बड़े बदलाव हुए हैं सनी। किसान आंदोलन भी एक बदलाव था जिसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए, बाद में प्रधानमंत्री को खुद माफी मांगना मैं आपको पड़ा। अपने प्लेटफॉर्म पे बता रहा हूँ, किसान आंदोलन कई राज्यों में लागू है। बीजेपी जो शासित राज्य है वहाँ किसान आंदोलन लागू है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान उसको धीरे धीरे लागू कर रहे हैं। उस पे उनको बढ़ना ही होगा सनी। लेकिन देखिए, आप समझिएगा, WTO का नाम सुना है आपने? WTO का जो नॉर्म्स है ना, आप देश में आप विरोध कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं, प्रधानमंत्री को झुका सकते हैं, प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं, लेकिन कुछ आपके नॉर्म्स भी हैं इंटरनेशनल प्रेस्टीज के लिए। उस नॉर्म्स को मानने के लिए सनी आपको मानना ही होगा सब कानून। और ये अग्निवीर जो है ना, ये साफ आज एनएसए अजीत डोभाल ने आज कर दिया है कि निश्चित रूप से यह देश के युवा के हित में है। जो हमारे युवा होंगे 25% उसमें से आर्मी में रहेंगे। जैसे आपने डोभाल का नाम लिया, तो ऐसा भी सेना पे बार बार ये आता है कि सरकार जिसकी रहती है, सरकार के पक्ष में उनका बयान होता है। जनरल वीके सिंह आजकल काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं कि अपने 6 महीने की नौकरी के लिए, जबकि उनकी ही गलती थी, वो अपने जो उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट किया था उसमें जो कोई दिक्कत था, तो 6 महीने की नौकरी के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उस पर भी सवाल खड़े कर रहे थे। तो अपने समय उनके लिए ये 6 महीने काफ़ी था, लेकिन दूसरे किसी के पेंशन के बारे में, उम्र कम होने के बारे में काफ़ी अच्छा बता रहे हैं। इस पर भी युवाओं को काफ़ी आक्रोश है इसको लेकर। सनी, युवा कहीं आक्रोशित नहीं है, विपक्षी तो फिर वो ट्विटर ट्रेंड मतलब जब ये फैसला आया कि कल से बदलाव होगा, अगले रात से ही ट्विटर ट्रेंड करने लग रहा है। जो ग्राउंड पे उतने युवा चले आ रहे छोटे छोटे शहरों में भी, तो क्या इतनी विपक्षी पार्टी मजबूत हो गई है? जब नरेंद्र मोदी कुछ भी नया देश को देना चाहते हैं ना, प्रॉब्लम शुरू हो जाता है सनी। नया कुछ भी देश को देना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना, देश में विरोध शुरू हो जाता है। यह सेना को आधुनिकीकरण की दिशा में पहला प्रयास है सनी। लेकिन युवा भी तो वीडियो बना के ऐसे तमाम आंदोलन करके तमाम मांग कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि जैसे प्राइवेट कंपनियां बोल रहे हैं कि हम अपने यहाँ रखेंगे, लेकिन क्या वो पेरोल होगा? क्या वो जैसे एक फिक्स पेरोल होता है, कभी भी आप देखते होंगे गार्ड वो उस संस्था का सदस्य नहीं होता है, कोई तीसरी कंपनी उसको गार्ड के रूप में रखती है और उसके थ्रू काफ़ी कम मेहनताना पे वो लोग जुड़ते हैं। इस पर तो सरकार को नज़र रखना है, इसके लिए सुधार करने होंगे सरकार को। फिर इसके आप मान के चलिए कि प्रति वर्ष 35,000 हमारे जो अग्निवीर होंगे, आप अगर मान लें कि 10 साल का पीरियड ले लें तो 3.5 लाख अग्निवीर को कहाँ जॉब मिलेगा, कहाँ वो ज्वाइन करेंगे, उनकी पुख्ता व्यवस्था सरकार को करनी होगी, या सुधार होगा सनी, निश्चित रूप से सुधार। इसको लेके सरकार कुछ क्लियर नहीं कर रही है। ये चीज़ पहले यही दिक्कत है, मतलब जो युवा हैं और वो उनके प्रतिनिधि हैं, कुछ शिक्षक हैं, वो लोग यही बात तो कह रहे हैं कि सरकार को प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए। जैसे कांग्रेस के समय में बहुत सारी योजनाएं हैं आधार कार्ड को लेकर, जीएसटी को लेकर, वो लोग इस पर विचार कर रहे थे, जिसके चलते वो टल रहा था। यही भाजपा इसका विरोध करती थी तब, लेकिन अपने सरकार में आते ही एक जैसा लगता है कि हमको इसका क्रेडिट लेना है। एक ब्रेकिंग न्यूज़ के चलते आधी रात को आके नोट बंद कर दिया, फिर जीएसटी आ गई। अचानक जो होता है अचानक होता है। किसान जो एमएसपी का जो कानून था, किसान बिल, वो भी ऐसा ही था। सनी, इस पर तो सरकार को जरूर सोचना होगा कि इतना फास्ट अब देश को बदलने का जो प्रयास कर रहे हैं, हमारे युवा तैयार नहीं है इतना फास्ट। हमने कहीं ना कहीं चूक तो हो रही है सरकार से कहीं ना दूसरी चीज़ ये भी एक देखने को मिली, जैसे एयरफोर्स के बहुत लोग एग्जाम दे चुके थे, मेडिकल बाकी था, उनका ज्वाइनिंग होना था। ऐसे ही एसएससी के थ्रू जो और भी पैरामिलिट्री फोर्सेस थी उनकी नहीं, सरकार ने तो एक कह दिया कि नहीं, अब सबको फिर से अग्निवीर के थ्रू आना होगा।
तो ऐसा ये तो कहीं गलत सरकार है। ने नहीं किया। ये निश्चित रूप से गलत है सनी, यह निश्चित रूप से गलत है सरकार की। दूसरी एक अफवाह वाली बात ये भी देखने को आई, जैसे पहले जब विरोध हुआ तो आया कि 2 साल और बढ़ा सकते हैं, फिर 3-4 दिन के बाद ट्विटर पे हर तरफ सोशल मीडिया पे ट्रेंड होने लगा कि सरकार ने और बढ़ा दिया, पहले 3 साल और बढ़ा दिया, अब 26 वर्ष तक। लेकिन आज पेपर देखा, ये पेपर में है कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 23 वर्ष से ऊपर की हुआ इसको नहीं भर सकते हैं। सनी 21 से था, इसको 2 साल बढ़ाया गया है, इसको 23 किया गया है सनी। तो ऐसे भ्रामक तमाम खबरें आ रही है कहीं ना कहीं, जैसे इंटरनेट बंद किया गया कम से कम 20 शहरों में, तो एक तरह से सरकार ये रोकने में कैसे सक्षम नहीं हो पा रही है, या जो अग्निवीर के पक्ष में है वैसी अफवाह वाली खबरें अच्छे से चल रही है, लेकिन जो अग्निवीर का विरोध कर रहे हैं उसको सरकार उस पर नज़र रख रही है। ऐसा तो यही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में थी एकदम कि 26 वर्ष तक हो गई है, इस साल भर 26 वर्ष तक रहेगा। सनी सरकार को नीति जो ला रही है उसको स्पष्ट लाना होगा, नहीं तो देश में विद्रोह हो जाएगा सनी। जो बच्चे विद्रोह बिल्कुल यही दिक्कत है। एक मतलब वीडियो में देखने को मिला कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम आतंकी बन जाएंगे, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे क्या ये स्टेटमेंट था, क्योंकि बिहार में ये एक मतलब करियर सेट होना है। जैसे बिहार में हम रहते हैं, बाहर वाले हर मतलब परिवार में सब लोग कमाते हैं, लेकिन जैसे बिहार के एक छोटे से गांव है, मतलब मिडिल क्लास में नहीं बोल सकते, वो काफ़ी कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाले लोग होते हैं, तो उनका तो एक सपना था कैसे भी वो 10वीं तक पढ़ते हैं, आगे उच्च शिक्षा वो ले नहीं सकते हैं, तो उनका एक साधारण सा और सबसे आसान चीज़ और रास्ता होता है कि हम सेना में जाएंगे और पूरा परिवार का जिम्मेदारी उन पे होता है। मेरे बहुत युवाओं से बात हुआ जो रियल में आर्मी में जाना चाहते हैं, आरा बक्सर के एरिया के बच्चों से बात हुआ जो आर्मी के लिए फिट हैं, उन लोगों ने कहा कि सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है, यही विरोध का कारण है। बिल्कुल। और दूसरा त्याग का अगर बात हो रहा है कि पेंशन से राजस्व काफ़ी नुकसान हो रहा था, तो जो ये जितने भी सांसद हैं, एमपी हैं, एक बार आप एमपी विधायक है, एमएलए हैं तो उसका अलग पेंशन मिलता है, एमपी बन गया तो फिर पेंशन मिलता है, ऐसे तमाम फोन भी आपको भाई हम बताएंगे ना सनी, एक दिन यह भी स्वतः समाप्त हो जाएगा सनी, याद तो सबसे पहले अगर सरकार को एग्जाम्पल सेट करना था तो इस पे काम करती, उसके बाद ये लेके आती। निश्चित रूप से इसको लेकर भी ट्विटर अब इसका विरोध शुरू हो गया है सनी। जी बिल्कुल, काफी ट्विटर ट्रेंड हुआ कर रहे हैं, अब विरोध शुरू हो गया है सनी पेंशन का। जब आप नीचे आर्मी जो देश, लेकिन ये वही सरकार है जो कुछ दिन पहले 1 रैंक 1 पेंशन की बात किया करती थी, आपको याद होगा। प्रधानमंत्री खुद कई बार बोलते थे कि जब एक देश है तो एक पेंशन होना चाहिए। वो तो पैरामिलिट्री फोर्स में भी पेंशन की बात किया करते थे कि सब सेना है, तो फिर यह अचानक से कुछ पचने लायक नहीं है जिसके चलते विरोध हो रहा है। निश्चित रूप से सनी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे अनुभव है, मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो कई ब्रिगेडियर से बात किया है, वो बोले कि सेना के हित में है, युवा हमारे आएंगे, नए टेक्नोलॉजी। यही चीज़ तो स्पष्ट बीजेपी की हमेशा से शुरू में ऐसा इस पे मतलब काफ़ी फायदा भी हुआ है, चुनाव जीतने में भी राष्ट्रवाद और सेना मजबूत होगा, लेकिन कैसे काम तो यही कुछ युवाओं को समझाना तो होगा कि हाँ ये आखिर कैसे। हाँ, इनकी जो पॉलिसी है ना सनी, निश्चित रूप से शक का पैदा करती है, लेकिन फिर उसका जो स्पष्टीकरण आया उससे यूथ को संतुष्ट होना चाहिए। और हम भी यूथ को अपना कंट्री से डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से अपील करेंगे कि वो संतुष्ट हों, क्योंकि अग्निवीर जो आएंगे ना बहुत यूथ ट्रेंड होंगे, इनके पास जॉब्स के भी अनेक ऑप्शंस होंगे, और मात्र 50,000 की बहाली हो रही है, बहाली रुक नहीं रही है आर्मी में, निश्चित रूप से बहाली नहीं रुक रही है, और इसमें 25% आर्मी में जाएंगे जिसका बेस्ट परफॉर्मेंस होगा सर। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये हर कोई मान रहा है कि सरकार का जो ये विज्ञापन आया, जो बदलाव था, इसको लेकर क्लियर नहीं है। 1 जुलाई से ये भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ आंदोलन भी का दौर भी जारी है, कांग्रेस विरोध कर रही है, यहाँ पे विपक्षी पार्टियाँ बिहार में विरोध कर रही है, जो सरकार के सहयोगी हैं जेडीयू वो भी इनका समर्थन करती नहीं दिख रही है, पुनर्विचार के लिए बोल रही है। तो देखना होगा कि आगे क्या होता है, सरकार को ज़रूर इस पर विचार करना चाहिए या आगे सरकार क्या फैसला लेती है। हम आगे बने रहेंगे। कैमरामैन राजीव के साथ मैं सन्नी मिश्रा, कंट्री इनसाइड न्यूज़। राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज़।